वेलकम डियर फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से। एग्जामिनर का जो फेवरेट पोर्शन होता है वो है परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता है या तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में इसका क्वेश्चन पूछेगा, या अगर मैथ्स में दिया होगा, जैसे अभी क्लास 4 के जो है JKSSB के पोस्ट निकले हैं वहाँ पे मैथ पोर्शन में अलग से पूछा है परसेंटेज, तो इसे डेफिनेटली 2-4 मार्क्स तो पूछेगा ही। तो आज हम एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे जिसके ज़रिए से हम परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं। पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अपने दिमाग में ही आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। पर मतलब ईच और सेंट मतलब 100, मतलब फ्रॉम ईच 100 कितना निकलता है वो होता है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज की ट्रिक जो है वो समझने से पहले आपको एक दो चीज़ याद रखनी होगी, जो वैसे मुझे पता है आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या? पहला 1% किसी का कितना होता है। मान लो 1% आप 23 यहाँ पे है, कितना होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100 × 23, जिसका मतलब है 0.23 जो है हमारा आंसर निकला। मतलब जब भी किसी का 1% निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। वैसे अगर हमें किसी का 10% निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड से जो है वही डिजिट जो होगा लेफ्ट हैंड साइड से उसके 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। और अगर किसी का 50% निकालना हो तो वो तो पता ही है हमें हाफ होता है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, 1% अगर किसी का निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 के बाद पॉइंट आएगा। 10% निकालना हो तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हम सीधा ट्रिक की तरफ चलते हैं। जो है मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को हम कहते हैं सुप्लेटिंग मेथड। ठीक, पहले हम डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सुप्लेटिंग मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा आपको। अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा कि आपको निकालना है 20% ऑफ फॉर एग्जांपल 30, ये क्वेश्चन है। तो 20% ऑफ 30 का मतलब है 20/100 × 30, फिर 0 काटो। तो हमें वैसा कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, 0 को छोड़ के जो बाकी हमारे पास बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, इनको मल्टीप्लाई करो। 3 2 कितना होगा? 6। ठीक, अब जो 6 है और क्या देखना है, जो हमारा क्वेश्चन है, देखो कितने परसेंट निकालने हैं, 20, कितने का? 30 का। तो इसमें एक 0 आता है, इसमें एक 0 आता है। अगर जो हमारे क्वेश्चन है परसेंटेज और जो हमारा नंबर होगा, अगर उनमें कम से कम 2 0 होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा ठीक है वही हमारा आंसर होगा। सेकेंड देखते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड किसी और को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30% ऑफ 90 पूछा है, तो क्या करना है, इसमें एक 0, इसमें एक 0, छोड़ो कोई बात नहीं, 9 3 27, ये होगा हमारा आंसर। ठीक, अब इसी में डायरेक्ट मेथड में अगर कभी उन्होंने पूछा, आप बोलोगे सर उन्होंने पूछा 20% ऑफ 15 पूछा उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ के 15 2 30, ये हमारा आंसर होगा। नहीं, ये तो गलत होगा। क्यों? मैंने कहा जब कम से कम 2 0 प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 2 0 है, इसमें भी एक ही 0 है। अगर यहीं पे 2 होते तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कोई नहीं। अगर कम से कम यहाँ पे 1 होता या 1 से ज़्यादा होता तब हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही है ना, एक ही 0 होने कितने चाहिए थे? 2। जब 2 के बदले अब 1 ही है तो यहाँ पे मिस कितना है? 1 0। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 के बाद पॉइंट डालना है। 3.0 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड और एक देखते हैं। फॉर एग्जांपल 25% ऑफ 10 ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 25 1 25। अब चाहिए कितने, तो 2 0 है, कितने? 1, मतलब 1 जो है लेफ्ट के बाद 1 के बाद जो पॉइंट आएगा 2.5 हमारा आंसर होगा। ठीक, ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब मान लो आप कहोगे सर अब ये भी समझ आ गया, अगर 2 0 होंगे, अगर 2 से ज़्यादा 0 होंगे, फॉर एग्जांपल 20% ऑफ 1500 पूछा है, तो 0 के छोड़ के बाकी क्या बचा? 15 2 30। आप कहोगे सर 30 आंसर है, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 0 है। मैंने कहा था 2 0 होंगे तो कुछ नहीं करना, अगर एक ही 0 होगा तो 1 के बाद पॉइंट डालना। अब अगर 2 से ज़्यादा जितने ज़ीरोज़ होंगे वो जो हमारा आंसर होगा, जितने ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा होंगे वो उससे मिलाने हैं। जैसे यहाँ पे 1 0 1 0, 2 के अलावा कितना है, 1 0 है ना, तो वो आंसर के बाद में लगाना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 30% ऑफ
1220 1200। अब देखो 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? 1 0 2 0 हो गए, अब कितना बचता है? और 1 0 बचता है, आंसर के लगा लो बाद में। ये हो गया आंसर हमारा, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम आते हैं सुप्लिटिंग मेथड। सुप्लिटिंग मेथड कहाँ पे होता है? अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया 22% ऑफ 34 निकालना है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं, इसमें कोई ज़ीरो नहीं, तो यहाँ पे भी क्या करें? सीधा मल्टीप्लाई करें? सर ये तो लंबा हो जाएगा। तब क्या करते हैं? सुप्लिटिंग मेथड। सुप्लिटिंग का मतलब है एक नंबर को सुप्लिट करो, चाहे आप इसको सुप्लिट करो चाहे आप इसको सुप्लिट करो। सर वो क्या होता है? मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 22 को लिख सकता हूँ 20 + 2% ऑफ 34। ठीक, अब मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करता हूँ। पहले 20% देखता हूँ, इसका 20% कितना होगा 34 का, तो सीधे हमें पता है मल्टीप्लाई करना होता है। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6। अब ये आंसर है क्या? नहीं। कितने? इसमें 1 0 है, इसमें कोई नहीं है, मतलब एक तो कम है ना 0। जब एक कम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से एक के बाद पॉइंट डाल देते हैं, प्लस। अब 2% कितना होगा इसका? 2% होगा 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6। ये आंसर है? नहीं। इसमें कोई ज़ीरो है? नहीं। इसमें कोई ज़ीरो है? नहीं। कितनी होनी चाहिए थी? 2 है, कोई नहीं। अब 2 की कमी है तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 के बाद पॉइंट डाल दो, 1 और 2 के बाद पॉइंट। अब इसका प्लस लगा लो, वो हमारा आंसर होगा, वो होगा 7.48। आप चेक कर लो इसको प्लस करके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब सुप्लिटिंग मेथड पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया हमारा 35% ऑफ 1 2 12। आप बड़े क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 + 5 सुप्लिट करेंगे ऑफ 12। अब 30% ऑफ 12 कितना हो गया? 3 2 6, 3 1 ज़ार 3। अब इसमें एक ही ज़ीरो है, ठीक है, दोनों में एक ही ज़ीरो है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड से एक के बाद पॉइंट, प्लस 5% कितना होगा? 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 60। अब इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, 2 होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 के बाद पॉइंट, 0.60। अब इसको वो अब प्लस करेंगे, वो आएगा 4.20 आंसर हमारा। ठीक, तो ये सिंपल ट्रिक है। हाँ, अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा, जो बच्चा लास्ट तक अभी मेरा वीडियो देख रहा है उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो है लास्ट में ये दिखाऊंगा मैं कि मान लो अगर कभी पॉइंट्स में पूछा गया है कि 22.5% ऑफ 30 निकालो, 2 पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछा, तब भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको सुप्लिट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 20 + 2 + 0.5 हो गया 22.5 ऑफ, मतलब इंटू 30 का निकालना है। अब 30 का पहले देखो 20% कितना होता है? 2 3 6। अब इसमें भी ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो, 2 ज़ीरो आ गए, कुछ नहीं करना, छोड़ो, प्लस 2% ऑफ 30 होता है 2 3 6। अब इसमें कोई ज़ीरो नहीं, इसमें 1 2 होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से एक के बाद पॉइंट, प्लस 5 0 0 5 3 ज़ार 15। अब इसमें कोई ज़ीरो नहीं, इसमें 1 है तो 1 के बाद पॉइंट, लेकिन यहाँ पे इसके 1 के बाद भी पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट। अब इसको प्लस कर लो, वो हमारा आंसर होगा। होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी ही बाकी ट्रिक्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।